अगर किसी खातून का हमल ज़ाया हो जाता है तो ये चीज़ ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी किसी भी औरत के लिए एक सदमे वाली कंडीशन होती है। आपकी प्रेगनेंसी लॉस चाहे अर्ली प्रेगनेंसी में हुआ हो जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं, या लेट प्रेगनेंसी में हो जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं, दोनों कंडीशन में आपकी बॉडी एक ट्रॉमा से गुज़रती है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ख़याल रखना है प्रेगनेंसी लॉस के बाद, वो अपनी डाइट का रखना है। अपनी डाइट के बाद आपको अपनी नींद का ख़याल रखना है, यानी स्लीपिंग टाइम जो है आपका बढ़ जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से रिकवर हो सके। डाइट में आपको क्या क्या ग़िज़ाएँ लेनी हैं आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड करती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं या प्रेगनेंसी चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के हवाले से मिलेगी। डाइट में आपको क्या लेना है, सबसे पहला जो नाम आता है वो है प्रोटीन रिच डाइट का। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या एबॉर्शन हुआ है खुदा न ख्वास्ता, तो फिर आप डीएनसी के अमल से गुजरी होंगी। अगर नहीं गुजरी, कभी कभार प्रेगनेंसी ऐसी होती है ज़ाया जिसमें डीएनसी नहीं करवानी पड़ती, मेडिसिन देकर डॉक्टर आपकी हैवी ब्लीडिंग के ज़रिए जो लॉस होता है, जो फीटस होता है, उसको यूट्रस से बाहर नेचुरल तरीके से वो पास आउट हो जाता है। अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है और उसमें मिसकैरेज हुआ है, और कभी बच्चा इतने मंथ्स पूरे कर ले, जैसे 4 महीने से ऊपर का बच्चा, कि अगर खुदा न ख्वास्ता मिसकैरेज या एबॉर्शन होता है तो फिर उसको डीएनसी के ज़रिए सफाई करके यूट्रस की बाहर निकालना पड़ता है। आपको क्या करना है, प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि आपके जिस्म में हीलिंग का प्रोसेस हो सके। प्रोटीन डाइट में अंडा, मछली, मुर्गी, बड़ा गोश्त, वाइट मीट, रेड मीट, बीफ, ये सब चीज़ें आप खा सकती हैं। बेहतर होगा कि आप डेली एक बड़ा बॉल सूप का लें, चाहे वो चिकन की यखनी हो या बकरे का सूप हो। आप किसी भी फॉर्म में सूप का इस्तेमाल करें, क्योंकि सूप के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं, और ये कोलेजन आपके जिस्म के अंदर जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है, जो हीलिंग का प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है। जिस्म की जो वीकनेस है, ये सूप अगर आप डेली पीती हैं तो ये वीकनेस को दूर करेगा। सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें। हाई कार्ब डाइट भी आप ले सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। तो हाई कार्ब डाइट कुछ टाइम के लिए आप ले लें, देन उसके बाद आप प्रोटीन डाइट को ही फॉलो करें। ग़िज़ाओं के साथ साथ आपको अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। जो स्लीप टाइम है आपका, वो थोड़ा बढ़ा देना है। कम से कम 2 से 3 महीने आपको अपना स्लीपिंग टाइम नॉर्मल से ज़्यादा करना है, ताकि आपके जिस्म को हील होने का नेचुरली मौका मिल सके। क्योंकि इसके बाद मेंटली आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। जो एबॉर्शन का ट्रॉमा है एक औरत के लिए काफ़ी गहरा सदमा होता है। तो जितना आप सोएंगी, नींद पूरी करेंगी, उतना ही ज़्यादा आपका जिस्म नेचुरल तरीके से हील होगा। और तीसरी चीज़, आपको लिक्विड्स का इस्तेमाल करना है अपनी ग़िज़ाओं में, चाहे आप खाएं या ना खाएं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको सूप का इस्तेमाल करना है, तो आप जूसेस की फॉर्म में आप लिक्विड ले सकती हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध ज़्यादा पिएं, और ना सिर्फ दूध पिएं बल्कि हर तरह का लिक्विड अपनी डाइट में शामिल रखें। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहती हैं तो कमेंट करें, और प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड।